Hello बच्चों, let's read the question. The question is a parallel plate capacitor has a dielectric slab of dielectric constant K between its plates that covers 1 by 3 of the area of its plate. As shown in the figure, the total capacitance of the capacitor is C. जो total capacitance है वो C आपको दे रखा है, while that of the portion with dielectric in between is C1 और dielectric के साथ जो capacitance है वो आपको दे रखा है C1. When the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectric gets charged Q1 and the rest of the area gets charged Q2. The dielectric field in the dielectric is E1 and that in the other portion is E2. Choose the correct option or options ignoring A's effect. ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है C दैट इज गिवन बाय A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो. और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तब हम कैसे देते हैं C डैश इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और यहाँ पर आ जाता है K. मीन्स हमारा जो C डैश होता है डाइलेक्ट्रिक रखने पर जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. अब सिचुएशन जो हमें दे रखी है वो इस तरह से है, जो एरिया है वो हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. जिसमें डाइलेक्ट्रिक है वो वन, पूरा एरिया हमने मान लिया कितना है, ये पूरा एरिया जो है वो ए है. अब 1/3 में तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो ए का 1/3 मीन्स A/3 एरिया, तो ये वाला हो गया मेरा. और जो बचा हुआ है A माइनस A/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2A/3. ये वाला एरिया जो है जो बिना डाइलेक्ट्रिक वाला है वो कितना है, 2A/3 है. तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्सेप्ट में कि जब हमारा डिस्टेंस डिवाइड होता है, प्लेट के बीच का अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो वो कैपेसिटर जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं, और अगर उनके बीच का एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो कैपेसिटर जो होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं. ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना, की कॉन्सेप्ट या की पॉइंट मान लीजिए आप इसको. ठीक है, तो अब देखिए मैं इस कैपेसिटर को कुछ इस तरह बना सकती हूँ. अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मैं, ये मेरा कैपेसिटर कुछ इस तरह का बन जाएगा. ये एक ऊपर हो जाएगा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, और एक नीचे हो जाएगा जो बिना डाइलेक्ट्रिक वाला है जिसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C2 है, इस तरह से. और दोनों ये क्या है, पैरेलल में जॉइंट है. तो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट आता है वो आता है C1 प्लस C2 प्लस, इस तरह से ऐड करके आता है पैरेलल में. और सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, इस तरह से निकालते हैं. तो ये हमारे दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा C1 प्लस C2 से. तो पहले तो हम C1 C2 की बात कर लेते हैं. C1 का जो एरिया था वो A/3 था, C2 का एरिया जो था वो 2A/3 था. ठीक है, दोनों पे चार्ज, इस पर चार्ज जो था वो Q1 था, इस पर जो चार्ज है वो Q2 था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E1 था और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E2 था. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं C1 और C2 की वैल्यू. तो मेरा जो C1 आएगा वो कितना आएगा, C1 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, और A जो हमारा हो जाएगा वो A/3 है, तो A/3 हो जाएगा. तो ये तो मेरी आ गई C1 की वैल्यू. ठीक है, अब C2 मेरा कितना आएगा, C2 में A की जो वैल्यू है वो तो 2A/3 है, तो 2A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. तो ये मेरे पास किसकी आ गई है, C2 की वैल्यू आ गई है 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D. तो ये मैंने C1 C2 निकाल लिए हैं. तो अब या तो मैं अगर C1 अपॉन C2 का रेशियो निकालूं तो वो मेरे पास रेशियो जो आएगा, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा K अपॉन 2 के बराबर. और अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो C2 अपॉन C1 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2 अपॉन K के बराबर आ जाएगा. अब अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, 1 1 ऐड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं. ठीक है, तो मैं ये वाला जो रेशियो निकाल, हम डी वाला रेशियो चेक करना चाह रहे हैं C अपॉन C1 वाला, तो या तो इसमें C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, उसके बाद रेशियो निकाल लीजिए, या फिर हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका जो है हमारे पास, ये तो सिंपल तरीका है, आपने C1 और C2 निकाल लिए हैं, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा जो हमारा C होगा. ये जो C होगा मेरा वो C1 प्लस C2, यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू लिख दीजिए, फिर जो भी C की वैल्यू आती है उसको हम C1 से डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे रेशियो क्या आता है. दूसरे तरीके में क्या हो जाता है, मैं 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस 1
इक्वल्स टू 2/k+1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा C2/C1 प्लस C1/C1 इक्वल्स टू 2/k। ठीक है, तो अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2/k प्लस k/k, ये बन गया मेरे पास। तो यहाँ पर ये मेरे पास बन जाएगा C1 प्लस C2/C1 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस k/k। तो C1 प्लस C2 मेरा किसके बराबर था, C के बराबर था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा C/C1 जो मेरा किसके बराबर आया है, 2 प्लस k/k के बराबर आया है। तो ये हमारा रेशियो आया है C/C1 का। तो जो ऑप्शन डी है वो तो हमारा हो गया करेक्ट। अब हमको बाकी ऑप्शंस चेक करने हैं। हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो हम किस तरह से देते हैं, Q इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, CV होता है। ठीक है, और हमें पता है कि दोनों जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल में हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पैरेलल में हमारा Q जो कैपेसिटेंस होता है C1 है एक का और एक का C2 है, तो पोटेंशियल जो होगा वो तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है पोटेंशियल पैरेलल में, तो Q मेरा प्रोपोर्शनल आ गया C के, है ना। तो मैं ये क्या लिख सकती हूँ कि मेरा Q1/Q2 जो होगा वो C1/C2 के बराबर होगा, और C1/C2 की वैल्यू कितनी आई थी, K1/2। तो Q1/K2 मेरा कितना आ गया, K/2 के बराबर आ गया, और यहाँ पे 3/K दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमको लास्ट ऑप्शन चेक करना है जो किसका है, E1/E2 का। ठीक है, अब हमें ये तो पता है पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, V/D, जहाँ पर V पोटेंशियल है और D आपकी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि ये मेरा सेम है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो E मेरा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, D के प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ E1/E2 जो होगा मेरा वो D1/D2 के बराबर होगा, और दोनों डिस्टेंस भी बराबर दे रखी है, D है इसके लिए भी और इसके लिए भी D है, मतलब 1। तो E1/E2 का जो रेशियो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट है, और एक हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सो वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।